संदेशखाली हिंसा पर बोले झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल। पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री शेख शाहजहां को लोकप्रिय नेता बताती है और महिलाओं के आरोपों को झूठा बताकर महिलाओं पर ही आरोप लगाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम के संदेशखाली दौरे के बाद अब एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन रेखा शर्मा जाएंगी संदेशखाली। 19 फरवरी को प्रभावित इलाकों में महिलाओं से मुलाकात करेंगी। टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ने छोड़ी संसद सदस्यता। मिमी ने ममता बनर्जी के सामने सौंपा इस्तीफा। कहा, स्थानीय नेताओं से मतभेद के चलते काम करना मुश्किल है और मैं राजनीति के लिए नहीं बनी। टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा पर कसा शिकंजा। ईडी ने महुआ को भेजा समन। विदेशी लेन देन मामले को लेकर 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। यूएई और कतर के सफल दौरे के बाद स्वदेश लौटे पीएम मोदी। दोहा में कतर के अमीर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। पीएम मोदी ने कहा, भारत कतर के साथ संबंध हो रहे हैं मजबूत। महाराष्ट्र में शरद पवार को बड़ा झटका लगा। स्पीकर ने अजित गुट को माना असली एनसीपी। कहा, अजित गुट के विधायकों की सदस्यता को रद्द नहीं कर सकते। अजित गुट के 9 विधायकों की सदस्यता रद्द नहीं करने के फैसले को महाराष्ट्र स्पीकर ने बताया संविधान सम्मत। राहुल नार्वेकर बोले, ये एक लैंडमार्क फैसला है। जो निर्णय मैंने दिया है वो 10th शेड्यूल में दिए हुए प्राविधानों के आधार पर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी थी, जो डायरेक्टिव्स दिए थे, उस आधार पर दिया गया निर्णय है। स्पीकर के फैसले पर बोले एनसीपी नेता पंकज भुजबल, हमारे दावे मजबूत थे, सारे पेपर प्रूफ के साथ दिए थे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वो भी हम तैयार हैं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कांग्रेस के कई और नेताओं के संपर्क में होने का दावा किया। कहा, कांग्रेस को जल्द लगेंगे कई राजनीतिक झटके। उनके पास कोर कमेटी की बैठक के लिए भी नहीं बचेंगे लोग। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक 17-18 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन। सभी बीजेपी विधायक और सांसद होंगे शामिल। फारूक अब्दुल्ला के अकेले चुनाव लड़ने पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर हमला। बोले, इंडी गठबंधन से अलग हो रही है पार्टियां। कांग्रेस की ये न्याय नहीं, बाय बाय यात्रा। राज्यसभा के लिए नामांकन के बाद सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों के नाम लिखी भावुक चिट्ठी। बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य का दिया हवाला। कहा, मेरे परिवार को संभालिएगा। जमीन घोटाले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जेल। ईडी रिमांड खत्म होने के बाद पीएमएलए कोर्ट ने सोरेन को न्यायिक हिरासत में भेजा। जयपुर से अयोध्या के लिए बस सेवा की शुरुआत। मुख्यमंत्री भजनलाल ने अयोध्या धाम के लिए बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे किसान नगर का दौरा किया और माघी गणेशोत्सव पर एकनाथ शिंदे ने पूजा अर्चना की। तिरुपति के चिड़ियाघर में शेर संग सेल्फी के शौक में बाड़े में घुसा युवक। शेर ने युवक पर बेरहमी से किया हमला। हमले के तुरंत बाद ही युवक की मौत हुई। राम मंदिर में दर्शन के लिए लगातार उमड़ रहे हैं भक्त और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। यूपी की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया वनवासी छात्रावास का लोकार्पण। साथ ही धनुर्विद्या प्रशिक्षण केंद्र भी आधारशिला रखी। तेलंगाना दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत घाट केसर में आयोजित स्वर झारी संगीत कार्यक्रम में शिरकत की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के साथ शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर पहुंचे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने चयनित एसीएस अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे परिवार के साथ पहुंचे वेगले स्टेट कॉम्प्लेक्स, जहां परिवार संग भगवान गणेश की आरती की। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने 12 बीघा जमीन में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। यूपी के बदायूं में 10 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मचा। वन विभाग की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची। हल्द्वानी हिंसा पर बोले एसएसपी नैनीताल, मामले में अब तक 42 गिरफ्तार हुए हैं। बिहार के नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को विधायकों ने बधाई दी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, लोकतंत्र के सम्मान के लिए सभी दलों ने समर्थन देकर अच्छा उदाहरण दिया है। समाजवादी पार्टी में 2 फाड़। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को लिखी चिट्ठी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा में कुछ स्वयंभू नेताओं की जबान पर लगाम नहीं है। आगरा मेट्रो स्टेशन परिसर की सुरक्षा की करेगी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। आगरा मेट्रो के पहले चरण के 6 स्टेशन और एक कॉरिडोर में होगी जवानों की तैनाती। यूपी के कासगंज में मामूली विवाद में फायरिंग हुई। चाचा ने भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी।
यूपी के रामपुर में शमशान घाट को लेकर भड़के ग्रामीण, ग्राम प्रधान की लोगों ने जमकर पिटाई की। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने दर्जन भर से ज्यादा निर्मित और अर्धनिर्मित असलहे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में 3 किलो डोडा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार हुआ। सिविल लाइन पुलिस ने सिलेहारी ढाबे के पास से तस्कर को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। चोरी के सामान के साथ 3 चोर गिरफ्तार। बुलंदशहर में पुलिसकर्मी का अवैध वसूली करते हुए वीडियो वायरल हुआ। नरौरा थाने में तैनात पुलिसकर्मी पशुओं की गाड़ी से करता है अवैध वसूली। यूपी के बलिया में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, पथराव हुआ, लोग घायल। दिल्ली के सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे बड़ा हादसा। मेट्रो स्टेशन से लोहे का पाइप नीचे कार और स्कूटी पर गिरा। यूपी के कानपुर में ताज पैलेस के बेसमेंट में लगी आग। ताज पैलेस में चल रही शादी समारोह में मची भगदड़। दिल्ली में भीषण आग का कहर। नरेला में अलीपुर मार्केट में भीषण आग लगी, 7 लोगों की मौत। राजस्थान के कोटा में हरियाणा की रहने वाली नाबालिग से गैंगरेप का आरोप। 4 कोचिंग स्टूडेंट्स पर छात्रा से गैंगरेप का आरोप लगा। यूपी के लखीमपुर खीरी में खेत में मिला किसान का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। यूपी के रामपुर में 13 साल की लड़की ने की आत्महत्या, परिजनों ने कुछ लड़कों पर परेशान करने का आरोप लगाया। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के बादा में डंपर चोरी का खुलासा हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों को चोरी के किए डंपर के साथ गिरफ्तार किया। यूपी के कासगंज में थाना परिसर में शख्स ने आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक युवक के पैतृक गांव में किया गया अंतिम संस्कार। यूपी के मुजफ्फरनगर में बोलेरो कार चोरी के मामले में भारतीय किसान यूनियन सर्व का जिलाध्यक्ष गिरफ्तार। सकारात्मक चर्चा हुई है। किसान यूनियनों के साथ बैठक खत्म होने के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, हर विषय पर विस्तार से चर्चा हुई है, सकारात्मक चर्चा हुई है। रविवार को शाम फिर से मीटिंग होगी। किसान आंदोलन के बीच आज संयुक्त किसान मोर्चे ने किया भारत बंद का ऐलान। सरकार की तरफ से किए वादों को पूरा नहीं करने के खिलाफ बंद बुलाया गया। किसानों के प्रदर्शन को लेकर हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर प्रतिबंध बढ़ाया गया। 17 फरवरी तक 7 जिलों में इंटरनेट बंद। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन को लेकर हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने की अपील। कहा, अनावश्यक यात्रा करने से बचे, अफवाहों पर ध्यान न दें। किसान संगठनों ने आज बुलाया है भारत बंद। ऐलान को लेकर टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बलों का मॉक ड्रिल। आंदोलनकारी किसान नेताओं का राजनीतिक एजेंडा एक्सपोज हुआ है। आंदोलनकारी गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक और मांग जोड़ी। कहा, बैलेट पेपर से चुनाव हो। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि हरियाणा में आज दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक टोल फ्री रखेंगे। 17 फरवरी को हर तहसील में होगी ट्रैक्टर परेड और 18 फरवरी को किसान और मजदूर संगठनों की संयुक्त बैठक होगी। एमएसपी को लेकर कांग्रेस के वादे को बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने बताया झूठ। कहा, कांग्रेस के पास आज कोई एजेंडा नहीं, इसीलिए उठा रही है ऐसे मुद्दे। सत्ता में रहते जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, अब वो मांग भी कर रहे हैं और स्वीकार करेंगे बोल रहे हैं, इन पर कौन विश्वास रखेगा। किसान आंदोलन के समर्थन में तमिलनाडु में भी प्रदर्शन। तिरुचिरापल्ली में किसानों ने रेलवे ट्रैक पर उतरकर प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पश्चिम बंगाल का संदेश खाली का मामला। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई। बंगाल से बाहर मामले की सुनवाई और सीबीआई या एसआईटी से जांच कराने की मांग रखी गई। संदेश खाली हिंसा को लेकर बीजेपी ने बंगाल की ममता सरकार को घेरा। कहा, संदेश खाली में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर ममता का बयान शर्मनाक है। टीएमसी सरकार में महिलाएं नहीं सुरक्षित हैं। टीएमसी के गुर्गे महिलाओं को रात में नॉक करते हैं, उनका यौन शोषण करने का प्रयास करते हैं। वो खुलकर बोल रही हैं। राज्यपाल जी के सामने गई और आप विधानसभा में बोलती कि आरएसएस का बर्नर है। शेम ऑन यू ममता जी, शर्म करें आप। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस अधिकारियों को तलब किया। बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार ने राज्य में हुए दुर्व्यवहार और घायल होने की शिकायत की थी। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली हिंसा को लेकर बीजेपी के राज्य भर में प्रदर्शन। अपील पुरद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसपी दफ्तर में घेराव किया। संदेश खाली हिंसा को लेकर बांकुड़ा में भी सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। टीएमसी सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन।
पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में भी बीजेपी का सड़क पर संग्राम, संदेशखाली हिंसा को लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भी संदेशखाली हिंसा को लेकर महिलाओं में दिखा आक्रोश। महिलाओं ने कार्रवाई की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। पुलिस ने कई महिला प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। संदेशखाली हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने महिला उत्पीड़न को लेकर ममता सरकार के खिलाफ लगाए नारे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई। बीजेपी ने संदेशखाली में महिलाओं के